नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आज अपना वीडियो नंबर 3 लेकर चले हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री का, ठीक है? तो दोस्तों विलयन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप 2 वीडियो नहीं देखें तो जा कर के प्लेलिस्ट में 2024-25 बोर्ड एग्ज़ाम केमिस्ट्री क्लास 12th उसमें देखोगे तो प्लेलिस्ट आपकी लगी हुई है 2024-25 वाले का। जा कर के सभी वीडियो को कंप्लीट करें और इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखें। इस आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग यहाँ से जो देख करके अपना टॉपिक चल रहे हैं, इसमें हमारे पास में आज जो चलने वाला है, ये चल रहा है कि विलेय के आधार पर विलयन हमारे पास में क्या होते हैं। तो बच्चों आज हम लोग ये देख करके चलते हैं कि विलेय के आधार पर पे जो विलयन के प्रकार बताए गए हैं, एक्चुअली ये कितने प्रकार के हमारे पास में हो सकते हैं, इसको बढ़िया तरीके से अध्ययन करते हैं। दोस्तों कभी भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि विलेय के आधार पर विलयन कितने टाइप के होते हैं, तो हमेशा आँख बंद करके बच्चों आप बता देना कि विलेय के आधार पर पे जो विलयन हमारे पास में होते हैं, ये 5 प्रकार के विलयन होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के विलयन होते हैं। अच्छा, 1 नंबर जो हमारे पास में यहाँ से विलयन जाएगा, ये विलेय के आधार पर पे जो विलयन है 5 प्रकार के। पहला तो दोस्तों हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं तनु विलयन बोलेंगे। ये हमारे पास में आ गया तनु विलयन। दूसरा अगर हम लोग बोल करके चलेंगे तो बच्चों ये हमारे पास में क्या होता है, सांद्र विलयन यहाँ से हम लोगों के पास में जाएगा, ये हो जाएगा सांद्र विलयन। और तीसरा हम लोग देख करके चलेंगे तो हम लोगों के पास में हो जाता है संतृप्त विलयन। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये संतृप्त विलयन होता है, ठीक है। अगर यहीं से हम लोगों से और आगे पूछना चाहेगा कि चौथा कौन सा विलयन होता है, तो चौथा हम लोग बोलते हैं कि असंतृप्त विलयन। बच्चों ध्यान से देखो, इसे हम लोग बोलते हैं कि क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन बोला जाता है। और पांचवा अगर यहाँ से देखा जाता है तो पांचवा हम लोगों से पूछा जाएगा अति संतृप्त विलयन। चलो, तो अब यहाँ से पांचों प्रकार मैंने आपके पास में लिख दिया है कि विलेय के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और क्या होता है, अति संतृप्त विलयन होते हैं। अच्छा, तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, इन दोनों को मैं आप लोगों को एक साथ में पढ़ा देता हूँ और इन तीनों को मैं आपको एक साथ में पढ़ा देता हूँ, तब चीजें आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा तनु होगा, कौन सा क्या होगा, सांद्र हमारे पास में होगा। तो चलिए देरी न करते हुए इसको हम लोग आधे आधे टॉपिक में चीजों को क्या करते हैं, बना लेते हैं, ताकि आपके पास में बेहतरीन चीजें आपको क्या करें, समझ में आ सके, ठीक है। चलिए 1 मिनट, हम लोग यहाँ से दोस्तों क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं ताकि चीजें मैं आपको बेटर बेटर तरीके से समझा सकूं। बच्चों ध्यान से यहाँ से समझ करके चलना कि हमने कहा कि ये मैंने एक पात्र मान लिया और ये हमारे पास में दोस्तों क्या है, ये दूसरा पात्र होता है। अब यहीं से हमने कहा कि इस वाले पात्र के अंदर हमने कहा कि इसमें माना जो हमारे पास में पानी भरा है, ये पानी हमारे पास में 1 लीटर है दोस्तों। कितना लीटर है? 1 लीटर पानी है। इस वाले पात्र में जो हमने यहाँ से पानी माना, इसमें हमने पानी क्या लीटर माना, 1 लीटर पानी माना। तो बताओ जो पानी होता है वो विलेय होता है, विलायक होता है कि नहीं? तो अब यहाँ से जो पानी है, ये एक प्रकार का दोस्तों क्या होगा, विलायक होगा। इसमें जो हमारे पास में पानी भरा है, ये पानी भी बच्चा एक प्रकार का क्या है, विलायक है। तो इसमें यहाँ से हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ से जो इसमें पानी भर करके रखा गया है, 1 लीटर यहाँ से पानी है। चलो मान लिया कि 1 लीटर इसमें हमारे पास में क्या है, पानी है। इस वाले पानी में हमको बनाना है शरबत। इसमें जब हम लोग क्या कर रहे हैं, शरबत बना रहे हैं ना, तो इसमें जो शरबत बना है दोस्तों, इसमें हम लोग 300 ग्राम चीनी डाल दिए हैं। कितने ग्राम चीनी डाल दिए हैं? 300 ग्राम इसमें हम लोगों ने चीनी डाल दिया है। इस वाले शरबत में हमने कहा कि हमने 500 ग्राम चीनी डाल दिया है। अब बताओ 300 ग्राम चीनी डाला और 500 ग्राम जब दोनों में हमने चीनी डाला तो कौन सा शरबत ज्यादा मीठा बनेगा? कहें सर जाहिर सी बात है, दोनों में 1 लीटर पानी है तो जिसमें चीनी ज्यादा है वो शरबत क्या बनेगा, ज्यादा मीठा बनेगा। तो ये शरबत ज्यादा मीठा क्यों बना? क्योंकि चीनी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? चीनी। इसमें चीनी की मात्रा कम है इसलिए ये मीठा कम है, इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है इसलिए ये क्या है, मीठा ज्यादा है। पानी में तो दोनों की समान मात्रा है, दोनों में पानी बराबर पाया जा रहा है, लेकिन इसमें पानी क्या है, बराबर है दोनों में, चीनी इसमें ज्यादा है, इसमें चीनी कम है, इसलिए ये है मीठा ज्यादा, ये कम मीठा है। हमने कहा अच्छा आप लोग ये बताओ, अगर दोनों को पलटी करेंगे, बताओ ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा कि नहीं होगा, और ये क्या होगा, पतला होगा। ये थोड़ा सा क्या होगा, गाढ़ा विलयन होता है। इसका मतलब जिसमें चीनी ज्यादा रहेगी वो वाला बनेगा गाढ़ा विलयन, और जिसमें चीनी क्या रहेगी, कम रहेगी, वो वाला बनेगा विलयन कैसा, तनु विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनेगा, तनु विलयन बन जाता है। तो इसका मतलब ये तनु विलयन होगा, ये सांद्र विलयन होता है। तो कभी भी तनु विलयन देखो, ऐसा विलयन, चीनी क्या है, विलेय है कि नहीं, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है उसे कहते हैं सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं तनु विलयन कहा जाएगा।
ठीक है। तो एक तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन होता है। सांद्र विलयन का मतलब ये होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसे कहेंगे सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में हो, उसे हम लोग कहेंगे क्या, तनु विलयन कहा जाता है। तो अब ये चीजें मत कहना कि सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन किसे कहा जाता है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब बताओ, ये तुमने पानी और चीनी को मिलाया तो दोनों में क्या बन गया है, शरबत बन गया है। ये भी तुम्हारे पास में क्या बना बच्चों, शरबत बना। और ये भी तुम्हारे पास में क्या बना है बच्चों, शरबत ये भी बना। और शरबत तुम्हारे पास में क्या बना है, ये भी बना है। तुम्हारे घर में मौसी आ गई, मौसी कहीं कैसा है बेटी सलोनी, कोई सलोनी लड़की है, अब उसकी मौसी आई है, अब सलोनी को कह रहे हैं कि सलोनी ऐसा है, काका एक काम करो, तुम क्या करो, शरबत बना करके हमें पिला दो बिटिया, बहुत गर्मी में आए हैं, एकदम समझ लो दिमाग की हालत खराब हो गई है। तो तुम मौसी को शरबत बना करके दे दोगी। अब मौसी को इतना गाढ़ा शरबत बना करके तुम दे दी हो कि मौसी पी रहे हैं तो होठ एकदम से चिपक रहा है, चिपिर चिपिर कर रहा है एकदम होठ। अब मौसी की ना बिटिया, हम इतना ज्यादा शरबत नहीं पीते हैं, हमको और पतला शरबत बना करके दो, जेहमा चीनी की मात्रा कम रहे। अब बताओ तुम शरबत कितने तरीके से पतला कर सकते हो। एक गिलास शरबत है, एक गिलास शरबत है। अब अगर शरबत को पतला करना है, ज्यादा मीठा ना लगे, तो शरबत में पानी बढ़ाओ, शरबत में और क्या बढ़ाओ, पानी बढ़ाओ। अगर शरबत में पानी बढ़ाओगे तो शरबत एक गिलास तो बनेगा, 1.5 गिलास बन जाएगा। तो विलेय विलायक को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, विलायक को बढ़ाएंगे। चलो अगर हमने कहा कि पानी नहीं बढ़ाना है तुमको, केवल लेकिन शरबत की मिठाई कम कर दो, तो पानी नहीं बढ़ाना है। अगर तुम्हारे पास में कोई भी उपकरण है, तो जो हमें चीनी डाली गई है ना, उस चीनी को क्या करो, निकाल लो खींच करके। जब चीनी को खींच करके निकालेंगे तो शरबत ऑटोमेटिक कम मीठा हो जाएगा। तो हमने कहा जो चीनी डाली गई थी, चीनी को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो शरबत मीठा कम होगा। अगर पानी को बढ़ा देते हैं तो भी शरबत क्या होता है, मीठा कम हो जाता है। तो मतलब ये जो बहुत गाढ़ा विलयन था ना, ये पतला बन जाएगा, बहुत हल्का विलयन बन जाएगा। तो सांद्र को तनु बनाया जा सकता है। सांद्र विलयन को क्या बना सकते हैं, तनु विलयन। और यहां से हमारे पास में तनु को क्या बना सकते हैं, सांद्र। बहुत पतला विलयन था, मीठा नहीं था, बोले कि बेटा मीठा और बनाओ, तो चीनी डालोगे कि नहीं डालोगे, तो विलेय की मात्रा को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो चीनी की मात्रा को क्या करोगे, बढ़ाओगे। अगर चीनी नहीं बढ़ाना है, मौसी कहीं एक गिलास है, एमा चीनी ना डालो, लेकिन शरबत को मीठा करो, तो शरबत को लेकर के जाओ, गर्म करो, खूब गर्म करो, खूब गर्म करो, खूब गर्म करो, और पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। अब बाकी शरबत ऑटोमेटिक मीठा हो जाएगा। तो बताओ हो जाएगा। ऐसे लड़कियों से कभी कभी चाय बहुत ज्यादा मीठी हो जाती है, चाय रख करके भूल जाती हैं कि हमने चाय भी रखा है, पानी भाप बन करके उड़ गया, पानी 2 ही लोटा से 1 लोटा बच गया है पानी, तो चाय तो मीठी हो ही जाएगी ना। जब मम्मी आप लोगों के ऊपर बमक जाती हैं, शायद चाय इतनी ज्यादा मीठी कैसे हो गई है आज, आज कैसे इतनी चाय मीठी हो गई है, तो वहां पर बता ना, मम्मी क्या करूं, मम्मी जी आज मैंने चाय को रख करके भूल गई थी हम, जिसकी वजह से ये चीनी क्या हो गई है, चाय मीठी ज्यादा हो गई है। तो चलो अच्छा कोई बात नहीं, तो बेटियां हो गलती हो ही जाती है, वैसे ही परी लोग मम्मी की लाडली होती है ना। तो चलो इसको हम लोग समझ के चलते बाबू। अब हम लोग देखते हैं कि तनु विलयन क्या होगा और सांद्र विलयन क्या होता है। तो कभी भी आप लोगों से कोई पूछेगा कि तनु विलयन किसे कहते हैं, तनु का मतलब क्या होगा, ऐसा विलयन जो बहुत पतला होता है, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, उसे कहते हैं तनु विलयन। क्या बोलते हैं, यहां से हम लोग देख के चलते हैं बच्चा, क्या होगा, तनु देखेंगे, और यहां से हम लोग जो देख करके चलेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र बोला जा सकता है। तो तनु विलयन, और यहीं से क्या होगा, सांद्र विलयन होता है। अच्छा बाबू हमको ये बताओ, अगर तुम्हारे पास में मैं तुमको दे देता हूं तनु विलयन, और तुमको बनाना है सांद्र विलयन, शरबत बहुत पतला था, शरबत बहुत पतला था, लेकिन शरबत को तुमको बढ़ाना है गाढ़ा, बहुत ज्यादा शरबत को मोटा कर देना है। तो बताओ कोई सा भी विलयन होता है, उसमें एक पार्टिकल तो हमारे पास में क्या होता है, विलेय, और दूसरा पार्टिकल जो होता है हमारे पास में विलायक होता है। विलायक के तौर पर मान लो पानी, क्या मान लो, पानी, और विलेय के तौर पे मान लो चीनी। तो शरबत बहुत पतला था और तुमको शरबत को गाढ़ा करना है, तो तनु से सांद्र में बनाने के लिए गाढ़ा शरबत अगर तुमको बनाना है, पतले से गाढ़ा करने के लिए, तो गाढ़ा करने के लिए या तो चीनी की मात्रा में क्या करेंगे, बढ़ोतरी कर देंगे, चीनी को बढ़ा देंगे। यदि चीनी तुम्हारे घर में खत्म हो गई है, फिर भी तुमको चाहे शरबत ज्यादा मीठा करना है, तो तनु को सांद्र बनाने के लिए पानी को गैस पर रख दो, क्या हो जाए, उड़ जाए। तो भी विलायक को कम करके बढ़ाया जा सकता है, विलेय को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। या तो हमने कहा कि एक सिचुएशन तुम्हारे पास में ये जन्म ले सकती है, तुम्हारे पास में कोई कैसा विलयन तुमको दिया गया हो सांद्र, तुमको क्या बनाना है उसका, तनु विलयन तुमको बनाना है, तो 2 कंडीशन लागू होती हैं। एक तो विलयन में तुम्हारे पास में क्या होगा, विलेय, और दूसरा तुम्हारे पास में विलयन में क्या होता है, विलायक होता है। अब बताओ
जो तुम्हारे पास में एक विलेय होगा, एक क्या होता है, विलायक होता है। अगर बहुत गाढ़ा चाय बन गई है, बहुत गाढ़ी चाय बनी है, तो हमने कहा कि अगर शरबत बहुत गाढ़ा मौसी को दे दी हो पीने के लिए, अभी चाय नहीं दी, शरबत दिए थे अभी ना, तो अगर शरबत बहुत गाढ़ा है तो शरबत को पतला करना है, पतला करना है, मिठाई कम करनी है शरबत की, तो चीनी को और उसमें से क्या करो, बाहर निकाल लो। मतलब जो चीनी 500 ग्राम डाले थे, चीनी खींच करके 200 ग्राम बाहर निकालो। तो विलेय की मात्रा में क्या कर सकते हो, कमी कर सकते हो। या तो चीनी नहीं निकाल पा रहे हो शरबत से, तो शरबत में और पानी डाल दो, विलायक की मात्रा में क्या कर दो, वृद्धि कर दो, तब जाकर के ये तुम्हारे पास में चीजें क्या होंगी, बन जाएंगी। तो ये तनु से सांद्र बनाने की शर्त क्या होती है, या तो विलेय की मात्रा में कमी करें, या तो विलायक की मात्रा में क्या करें, वृद्धि करें। ये या तो तनु से सांद्र बनाने की कंडीशन क्या हो सकती है, विलेय की मात्रा में बढ़ोतरी करें, या तो विलायक की मात्रा में क्या करें, कमी करें, तो भी हमारे पास में चीजें जाकर के क्या होंगी, बन जाएंगी। इतना बात समझ में आ रहा है। और यहाँ से अगर हमारे पास में बोलेगा कि एक अगर यही समय पात्र दे देता हूं, इस पात्र में अगर हमको बना देना है, क्या बनाना है, शरबत बनाना है, तो तनु विलयन जो हमारे पास में होता है, इस तनु विलयन में विलेय की मात्रा की बहुत कमी होती है। तनु विलयन में विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा दोस्तों कम होती है, बहुत ज्यादा इसमें क्या होती है, विलेय की मात्रा में कमी होती है। देखो इसमें ज्यादा विलेय क्या है, नहीं उपस्थित है, विलेय की मात्रा में कमी। लेकिन अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें इसकी मात्रा में क्या होती है, अधिकता होती है। ये हमारे पास में यहाँ से क्या बना हुआ है, ये पानी है, और इसी में हम लोग क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देंगे। अब बताओ इतना ज्यादा ये हमारे पास में गाढ़ा हो जाता है कि इस वाले शरबत को क्या नहीं किया जा सकता है, पिया नहीं जा सकता है। इसमें विलेय के कण बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसमें विलेय के कण बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये चीजें हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास में होगा सांद्र विलयन, और ये हमारे पास में क्या होगा, तनु विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसे कहेंगे सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो चलो अगर हमने कहा कि देखो हमेशा कभी तनु विलयन सांद्र विलयन की अगर कल्पना करोगे, हमने कहा कि एक पात्र ये मान लो, एक पात्र ये मान लो। अब बताओ कि दो के दोनों पात्र जो तुम्हारे पास में दे करके रखा है, दोनों बर्तन में कौन सा गाढ़ा है, कौन सा हल्का है। एक बर्तन देखो, देखो एक गिलास पानी है, मान लो एक गिलास है, ये एक गिलास पानी है, ये पानी तनु है कि सांद्र है, शरबत तनु है कि सांद्र है, तो कभी नहीं बता सकते हो कि तनु है कि सांद्र है, क्योंकि कल्पना हमेशा दो चीजों में की जा सकती है। मान लो किसी लड़के की अगर शादी हो, उस लड़के को अगर दिखाया जाए कि चलो इस लड़की को तुम देख करके बताओ कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, तो हमने कहा कि अगर एक लड़की को देख करके क्या बताया जा सकता है कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, जब तक 2 4 10 लड़की को साथ में ना बैठा दो, तब तक वो हमें पता न चले कि हाँ कौन सी कम अच्छी है, कौन ज्यादा अच्छी है। तो कल्पना हमेशा कई चीजों में होती है, दो चीजों में होती है। अब लड़कों को पता चला कि किसी लड़की को वहां पर क्या करता है, पसंद कर लिया। अब वहीं पर और लड़कियां क्या है, नहीं पसंद है, तो वहां लड़का बोलेगा नहीं कि हमें आदत नहीं है हर किसी पर फिदा होने की, हमें आदत नहीं है हर किसी पर फिदा होने की, तुमने बात ही कुछ ऐसी थी कि हम खुद को संभाल ना सके ना। तो वो लड़का क्या है, जो खूबसूरत लड़की होगी उसको क्या करके पसंद कर लेगा। तो कंपेयर दो चीजों में होती है, तुलना किसी चीज को पसंद ना पसंद दो चीजों में कर सकते हैं, एक चीजों में पसंद नहीं किया जा सकता है। अब लड़कियां सुनी कहीं का कह रहे हैं, तो वही लड़के वही फिर से अपनी एक सारी सुनाएगा कि हमें हर किसी पर आदत नहीं है फिदा होने की, कमबख्त ये दिल ही ऐसा था कि तुम्हें अपना मान बैठा ना। तो यही बातें इस तरीके से यहाँ सब कुछ कही जा सकती हैं। तो तनु है, और ये हमारे पास में क्या होता है, सांद्र होता है। चलो इन चीजों को तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में एक तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन क्या होते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं। इसमें जो हमने कहा कि विलेय हमारे पास में होता है, विलेय की संख्या में इसमें क्या होती है, कमी होती है। और हमने कहा कि इसमें जो हमारे पास में क्या होता है, विलेय होता है, इस विलेय की संख्या में बहुत क्या होती है, अधिकता होती है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा सांद्र विलयन, ये हमारे पास में कैसा विलयन हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, ये तो हमारे पास में हो गया है। अब और की चीजें हम लोग आगे क्या देख सकते हैं, इसको यहाँ से चीज देखेंगे। अगर आपकी ये समझ में आ गया हो तो हम लोग अब देख करके चलते हैं कि संतृप्त, असंतृप्त और हमारे पास में क्या होता है, अति संतृप्त होता है। आप लोग चीजों को लिखते जाना, एक बार अच्छे से लिखा मत करो, मैं पढ़ा करके वीडियो खत्म कर दूं, आप लोग जैसे मैंने पढ़ा लिया है, मेरा बोर्ड भर गया है, तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब चीजों को अपनी भाषा में हेडिंग डाल डाल करके लिखा करो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो तनु और सांद्र की परिभाषा मैंने बता दिया, उसको अच्छे से दोस्तों दिमाग में बैठा लें। चलिए इसको हम मिटा करके
अब आगे चीजें देख करके चलते हैं कि हमारे पास में और क्या होता है। दोस्तों थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दें कि वीडियो को आप लोग क्या करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के भी पास में। चलिए दोस्तों, अब एक तो हमारे पास में यहाँ से ये क्या है, संतृप्त विलयन होता है, एक असंतृप्त विलयन होता है, एक अति संतृप्त विलयन होता है। चलो, इसको पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चीजें हमारे पास में क्या होती हैं, संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, अति संतृप्त क्या होता है। तो पहला यहाँ से हम लोग देख करके चल रहे हैं कि हमारे पास में क्या होगा, संतृप्त होता है, और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, असंतृप्त होता है, और तीसरा हमारे पास में यहीं पर क्या होता है, अति संतृप्त होता है। संतृप्त, असंतृप्त और क्या होगा, अति संतृप्त। तीनों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से क्या करेंगे, बंटवारा कर लेते हैं। अब तीनों को बंटवारा अगर यहाँ से हम करेंगे तो बंटवारे के तौर पर ये जो हमको मिल रहा है, ये क्या होता है, कभी भी अगर संतृप्त होती है तो इसको संतृप्त का मतलब आप लोग ये समझ करके चलना कि लिमिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लिमिट की बात हो रही है। और ये हमारे पास में क्या होगा, लिमिट से बाहर होगा। और ये जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, लिमिट से बाहर, लिमिट के अंदर, ठीक। लिमिट होगा, लिमिट से कम होगा, लिमिट से बाहर होता है। एक्चुअली ये हमारे पास में क्या है, जैसे हमने कहा कि अगर ये एक ग्लास हमने कहा, देखो ये कोई हमारे पास में है, एक मैंने पात्र मान लिया, एक पात्र में इसमें पानी हमने डाला। अब कह रहा है कि इसमें जो पानी की मात्रा है वो पानी 1 लीटर इसमें पानी है। अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी में चीनी ज्यादा से ज्यादा कितनी चीनी तुम घोल सकते हो। हमने कहा कि 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी घोल सकते हैं। कितनी चीनी घोल सकते हो, 800 ग्राम 1 लीटर पानी में चीनी घोल सकते हैं। अब यहीं से कह रहा है कि 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी, और यहीं से ये हमारे पास में क्या होगा, दूसरा पात्र होगा। इसमें भी हमने कहा कि जो आप लोगों को मैंने पानी दिया है, इसमें भी हमने यहाँ से डाल दिया है पानी। और जो पानी की मात्रा यहाँ से है, कितने लीटर है, 1 लीटर पानी की मात्रा है। इसमें जो चीनी घोले हो आप लोग, वो कितना चीनी घोल करके रखे हो, 500 ग्राम चीनी घोल करके रखे हो। और ये हमारे पास में एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, पात्र होता है। इसमें भी हमने सेम पानी दे दिया, पानी दोनों में उतना ही दे रहा हूँ, ठीक है, आयतन दोनों का समान रख रहा हूँ। पानी यहाँ से मैंने दे दिया, इसमें 1 लीटर पानी है। इसमें जो मैंने आपको चीनी दे दिया, वो चीनी आप लोगों ने इसमें कितना घोल दिया, इसको हमें देखना, पहले बताता हूँ आगे। देखो, पानी की एक कंडीशन होती है, पानी होता है विलायक, और विलायक की दोस्तों एक क्या होती है, लिमिट होती है कि इतने से ज्यादा ये पानी अपने अंदर नहीं घुल पाएगा। मान लो 1 लीटर आपके पास में पानी है, वो हम चीनी डाल करके घोलते जाते हो, घोलते जाते हो, घोलते जाते हो, घोलते जाते हो, तो चीनी घुलते 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 चली जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा चीनी घुल जाती है कि 800 ग्राम पानी में चीनी घुल जाती है। अब चीनी पानी में घुल गई 800 ग्राम, अब उसके बाद और एक्स्ट्रा चम्मच, एक आध चम्मच चीनी डालोगे, फिर घोलना चाहोगे तो वो चीनी घुलना क्या होती है, बंद हो जाती है। तो इसका मतलब जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाती है, तो मतलब ये था कि पानी एक लिमिट तक चीनी को घोल रहा था। अब लिमिट फुल हो गई तो चीनी पानी में घुलना क्या होता है, बंद हो जाता है। आपके यहाँ पर आलू स्टोर है कि नहीं, आलू स्टोर में जो आलू रखी जाती है, किसान लोग रखते हैं, एक लिमिट तक आलू रखता है वो ना, नहीं तो उसके बाद गेट बंद कर लेता है कि अब आलू नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमारा पूरा कमरा क्या हो गया है, फुल हो गया है। अब और अधिक आलू हम अपने आलू स्टोर में नहीं भर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो पानी है, पानी 800 ग्राम चीनी को घोल लिया है। अब ऐसी ज्यादा चीनी नहीं घोल सकती है, तो चीनी है विलेय, पानी है विलायक, बन गया विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय एक निश्चित सीमा तक घुला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। इसकी सीमा 1 लीटर पानी की सीमा कितनी है, 800 ग्राम चीनी घोलने की। 800 ग्राम चीनी घोलने की है। पानी कहता है कि हमको 800 ग्राम चीनी घोलना है, इससे कम हमको क्या चाहिए, पानी नहीं चाहिए। कहें चलो ठीक है, इससे कम तुमको हम पानी चीनी नहीं देंगे। इसमें देखो 1 लीटर ही पानी भरा है, इस पानी के घोलने की क्षमता कितनी है, 800 ग्राम चीनी को घोल सकता है। लेकिन इसको दिया कितना ज्यादा गया है, 500 ग्राम चीनी इसको दी गई है, 300 ग्राम कम दिया गया ना, मतलब लिमिट से कम दिया गया है। ऐसा विलयन जिसमें विलय निश्चित सीमा से कम घुला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें विलय निश्चित सीमा से कम घुला हो, इस प्रकार बने विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब इसमें कह रहा है कि बताओ 800 ग्राम चीनी घुल सकती है, लेकिन 800 ग्राम चीनी घुल गई, अब पानी में चीनी का घुलना बंद हो गया, यह विलयन है। संतृप्त विलयन था, 800 ग्राम चीनी घुल गई, अब और अधिक चीनी नहीं घोली जा सकती है। लेकिन कहें कि नहीं हमको काम है, हमको 1.5 किलो चीनी गलाना है, तो 1.5 किलो चीनी गलाना है तो पूरे बर्तन को उठा करके आग पे रखो, गरम करना स्टार्ट करो। और जब गरम करना स्टार्ट करोगे तो पानी के कण और दूर दूर फैलेंगे। जब पानी के कण दूर दूर फैलेंगे तो चीनी घसा घस उसमें क्या होती है, घुलना शुरू हो जाएगी। ऐसे करके इसमें कितनी चीनी घुल जाती है, 1500 ग्राम।
कितनी चीनी घुल गई है? 1500 ग्राम। बताओ चीनी की लिमिट कितना थी घुलने की? 800 ग्राम। लेकिन इसमें लिमिट से कम है, इसमें लिमिट से ज्यादा है। तो संतृप्त का मतलब एक सीमा होता है, सीमा तक। ये है सीमा से कम, ये है सीमा से ज्यादा होता है। इसमें हमने कहा कि देखो, एक मैं यहाँ पे मीटर बना देता हूँ। हमने कहा कि ये होगा हमारे पास में 800 ग्राम का मीटर, ये होगा हमारे पास में 700 ग्राम का मीटर, ये है हमारे पास में 600 ग्राम का मीटर। अब देखो, मतलब इसकी निश्चित सीमा कितने की है? ये है हमारे पास में क्या है? सीमा है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय एक निश्चित सीमा तक घुला हो। एमा विलय कितना घुला है? निश्चित सीमा 800 तक घुला है। जब विलय एक निश्चित सीमा तक क्या होता है? घुला होता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहा जाता है। और इसमें कह रहा है कि घुलने की सीमा रेखा कितना है? तो इसमें लिमिट कितना है? 800 ग्राम चीनी घुल सकती है। लेकिन इसमें चीनी को दिया कितना गया है? 500 ग्राम चीनी को दिया गया है घुलने के लिए। तो विलयन निश्चित सीमा से बहुत नीचे है कि नहीं? ऐसा विलयन जिसमें विलय निश्चित सीमा से कम घुला हो, इस प्रकार के विलयन को कहते हैं असंतृप्त विलयन। और इसमें कह रहा है कि ऐसा विलयन, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या है? 800 है। देखो, ये हमारे पास में इसकी क्या है? लिमिट है कितना? 800। लेकिन हम एकदम ठोस के घोल कितना दिए हैं? 1500 ग्राम हम ठोस के घोल दिए हैं। जिसमें विलय निश्चित सीमा से ज्यादा घुला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोला जाता है उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय निश्चित सीमा तक घुला हो, संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय निश्चित सीमा से कम घुला हो, उसे असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय निश्चित सीमा से ज्यादा घुला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान से समझना। हमने कहा मान लो आपकी बुआ है। कौन है? आपकी बुआ है। अब बुआ फूफा आपके अपने घर पे रहते हैं। तो जब आपकी बुआ है, अपने घर पे बुआ रहती है ना, तो वहां बुआ 10 रोटी खाती है, तो बुआ का जाकर के पेट एकदम उमच के भरता है। एकदम बुआ का पेट फुल कितने कई रोटी में हो जाता है? 8-10 रोटी में होता है। अब पता चला बुआ राखी पे लेकर के चले आए फूफा को आपके घर में। जब बुआ फूफा को लेकर के चले आए, तो बुआ आपके घर में रह गई। अब फूफा को कोई काम आया, वो चले गए घर के बाहर 3-4 दिन के लिए। अब बुआ फूफा से इतना तगड़ा प्यार करती है कि बुआ फूफा के बिना अकेले नहीं रह सकती हैं। हे पति परमेश्वर, आप कहाँ चले गए? हम आपके विरह में नहीं रह सकते हैं। अब बुआ का खाना पीना छूट गया है। बुआ जहाँ 10 रोटी खाती थी, फूफा के प्यार में 2 ही रोटी खा रही हैं, क्योंकि फूफा उनकी आंख से नहीं दिख रहे हैं। तो बताओ, बुआ जब 10 रोटी खाती थी, तो बुआ की आत्मा तृप्त होती। कहते थे कि आत्मा आप तृप्त हो गई हमारी, मतलब पूरा एक लिमिट तक खा लिए हैं। तो लिमिट तक खा लेंगे तो आत्मा पूरी क्या हो जाएगी? तृप्त हो जाएगी। तो जब बुआ कई रोटी खा रही थी, घर पे 10 रोटी, तो वहां पर बुआ संतृप्त हो रही थी और चली आई अपने घर। फूफा के लिए छोड़ के चले गए। तो बुआ का प्यार पूरा लगा है के ऊपर, फूफा के ऊपर। तो कई रोटी हो गई बुआ की, 2 रोटी। बुआ असंतृप्त हो गई, लिमिट से नीचे आ गई हैं। अब पता चला, तुम गुस्सा करके फूफा को फोन किए, फूफा चले आओ, बुआ खाना वाना नहीं खा रही हैं। अब फूफा गुस्सा करके चले आए, कुर्सी पर बैठ करके एकदम लाल लाल बाहर से देख रहे हैं। अब बुआ घर में बैठी हैं, देखी कि फूफा आ गए हैं। अब फूफा जैसे ना आ गए हैं, बुआ का खाना खा रही थी। अब बुआ के एकदम दिल संतुष्ट हो गया कि पति देव एकदम सामने आकर के बैठ गए हैं। बुआ उतने समय खाना खा रही थी, बुआ कई रोटी खाई, 10 रोटी हचक के खा गई। मतलब बुआ का पेट एकदम से क्या हो गया? फुल हो गया। कहें कि हाँ, आज आप आ गए हो, आज समझ लो हम पेट भर करके खाना खाएंगे। इतने दिन से हमने आपको नहीं देखा, भूख प्यास हमारी सब आप लेकर के चले गए थे। अब भूख प्यास सब लेके चले गए। फूफा कहने चिंता ना करो, हम बैठे हैं, तुम खाना खाओ। बुआ 10 रोटी खाई, कहीं हमारी अब आत्मा तृप्त होगी, अब हम खाना नहीं खा सकते हैं। तो फूफा कुर्सी से उठ करके आते हैं, बुआ के पास में आते हैं। अब बुआ को कहते हैं कि लोग प्यार से खाओ ना मेरे हाथों से। जब बुआ फूफा अपने हाथ से खिलाते हैं ना, बुआ इतने प्यार से जब सुनती है फूफा के हाथ से कि हमको खाना खिला रहे हैं, अब बुआ हचक के 15 रोटी खा गई। कई रोटी खा गई? 15 रोटी। अब बताओ, बुआ को 15 रोटी खा गई, तो बुआ की आत्मा एकदम से क्या हो गया? अति संतृप्त होगी, मतलब लिमिट से क्रॉस करके बुआ एकदम खा गई है। तो पेट पूरी तरीके से उनका हुमच करके एकदम क्या हो गया? फुल हो गया। अब फूफा कहे कि बाबू पेट भरा कि नहीं भरा? जब पेट भरा कि नहीं, अच्छा आ करो, मुंह खोल के देखे तो रोटी एकदम भरी हुई थी। यहाँ एकदम ढोंढा तक एकदम खा ली थी बुआ, अति संतृप्त हो गई हैं। 10 रोटी खाई तो का थी? संतृप्त। 2 रोटी खाई तो का थी? असंतृप्त। 15 रोटी खा गई तो का हो गई है? अति संतृप्त हो गई हैं। का हो गई हैं? अति संतृप्त हो गई हैं। तो जब बुआ लिमिट तक खाएं तो संतृप्त है, लिमिट से कम खाएं तो असंतृप्त है, लिमिट से ज्यादा खाएं तो कहाँ है? अति संतृप्त होती हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय निश्चित सीमा से कम हो, असंतृप्त जिसमें निश्चित सीमा तक हो, संतृप्त निश्चित सीमा से अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है?
अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ये आप लोगों को समझ में आया हो तो अच्छे तरीके से चीज़ों को बच्चों क्या करो कंप्लीट करो, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। और वीडियो को क्या करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करें, शेयर करें। अच्छा ये बताओ, हमने कहा कि ये जो हमारे पास में विलयन होता है, बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर इसमें विलयन खुला होता है। विलेय जब लिमिट से ज़्यादा है तो ये एक प्रकार के सांद्र का उदाहरण हो सकता है कि नहीं? ये सांद्र का उदाहरण हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल होगा। इहू जो हमारे पास में है संतृप्त विलयन, इसमें बताओ विलेय ज़्यादा है कि नहीं इस वाले की अपेक्षा? तो ये भी विलयन हमने कहा कि कैसा हो सकता है? सांद्र विलयन है, लेकिन लिमिट से कम है ये मा, तो ये जो विलयन होता है कैसा विलयन होता है? तनु विलयन होता है। तो अति संतृप्त और संतृप्त कैसे विलयन होते हैं? सांद्र। जबकि असंतृप्त कैसा विलयन होता है? तनु विलयन होता है। बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? इतनी समझ में आ गई है तो चीज़ों को यहीं पर विराम देते हैं। चलिए अपना ख़्याल रखें और छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, महिलाओं का सम्मान अच्छे तरीके से करें, ताकि आने वाले भविष्य में आप एक भारत के अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकें। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।